मोंकिज़म का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और यार ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक था क्योंकि हमें इसका आर्ट वर्क यहाँ से यहाँ दिखाया गया है। प्लस जो किंग ऑफ बुसान है वो भाई मतलब फर्स्ट जनरेशन के समय से ही यहाँ प्रिजन में आ चुका है। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर किंग ऑफ बुसान क्यों यहाँ पास आया, क्या वो कैप्रियन के मर्डर में शामिल था या कुछ और। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग ऑफ बुसान के ही बारे में। तो यार ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था, कमेंट किया था, बट मुझे वो मिल नहीं रहा है, इसलिए अगर मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट, नहीं मिलेगा तो काम चला लेना ऐसी। उसने मुझे बताया कि चैप्टर 174 या 175 ऐसी कुछ में ना बताया था कि एक पुलिस वाला जियो को बताता है कि तुम्हारी तरह एक और बच्चा आया था, लेकिन वो भी ऐसे ही कह रहा था कि मैंने मर्डर नहीं किया, मेरे पास सब चीज़ सबूत है। लेकिन एंड में क्या हुआ, सबके सबूत उस बच्चे के ऊपर लिख लें और वो मतलब जेल चला गया। और अभी की करंट की एज बताऊं तो उसकी उम्र शायद 23 है, ऐसा वो पुलिसमैन जिहो को बता रहा था। तो जैसा पुलिस ने बयान दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, तो अगर हम लोग देखें क्या वो बच्चा सच में किंग ऑफ बुसान हो सकता है, तो उसके होने के 80% चांस है, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में हमें पता चल गया जेम्स ली के माध्यम से कि हम लोगों ने किंग ऑफ बुसान से कभी आमने सामने लड़ाई ही नहीं की, वो मिला ही नहीं, वो तो जेल में चला गया था करके। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जेम्स और गीता और चार्ल्स है, इन लोगों ने मिलकर जो गैप है, मतलब गैप के डिसाइबल, हम डिसाइबल ही मान रहे हैं तो अभी मान लेते हैं, कंफर्म तो नहीं है बट फिर भी मान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो चार्ल्स चोई है वो मतलब पूरी तरीके से ना उसको फंसा दिया होगा जिन को, और यार जिन गैप का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए मतलब लड़ेगा वड़ेगा ज़रूर, तो इसलिए ना उसी को फंसा दिए होंगे। और यार ये वाली जो टाइम लाइन रहेगी ना वो कौन से पता है, जब जेम्स ली ने फर्स्ट जनरेशन को मारना स्टार्ट कर दिया था ना, उससे पहले की टाइम लाइन समझो इस वाले को, क्योंकि उस समय गन गू मतलब आपस में यूनाइट नहीं हुए थे, और उस समय सिर्फ कौन थे, एक तो गीता है और जेम्स और तीसरा अपना चार्ल्स चोई। और यार कहीं ना कहीं देखने वाली ये बात होती है कि जब गीता की मारता है तब जो गू किम होता है वो यार मतलब उसे जानता भी नहीं है। तो इसका मतलब साफ है यार कि जो गैप की डेथ है और जे रैंक का जेल जाना ये फर्स्ट जनरेशन से थोड़े पहले उसी समय था, बट उससे मतलब हंटिंग स्टार्ट करने से पहले ही था। और यार रही बात पुलिस वाले की बातों में कितना सच है, तो उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो जिन रैंक की मतलब एज बता रही थी वो 23, और उससे एक साल हम लोग आगे कर लेते हैं, मतलब एक साल तो बीत गया होगा शायद या फिर उतना कुछ बीत गया होगा, तो जिन रैंक की उम्र कम से कम 24 एज होगी उस समय, ठीक है। इस समय ना शायद 24 एज उसकी होगी, और मैंने जिस जैक क्वैक का एज देखा तो उसका, मैं सच बता रहा हूँ, उसका 24 एज था, ठीक है। तो भाई इसके भी होने की चांस है। और अगर मैं बात करूँ गन की तो यार उसकी 20 एज है, अराउंड ऐसे 20 है मैंने देखा है। और अगर हम 5 साल एज घटा दे जो गन है तो भाई वो 15 की उम्र का हो जाएगा, और 15 में वो शायद, ये तुम लोग बताओ यार कि जो गन पार्क है वो 15 की उम्र में कहाँ पास था और क्या क्या बवाल मचा रहा था, मैं सच में भूल गया। बैक टू टॉपिक, देखो कहीं ना कहीं बट ऐसा लग रहा है कि ये सब आपस में जुड़ रहे हैं। तो उस पुलिस वाले का कहना, जिन रैंक का रिलीज़ होना, उसका एज, गन की एज, ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं जुड़ रहा है यार। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जेल जाने वाला बच्चा खुद अपना जिन रैंक था। देखो यार अब होना या ना होना तो अब उसके ऊपर है, बट मेन सवाल ये आता है कि आखिर जो जेम्स और गीता है वो आखिर प्लान क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो लोग तो कुछ अलग ही लेवल के बंदे हैं। यहाँ सब चीज़ ख़त्म हो गया करके सब खुशी मना रहे हैं, तो वो लोग अपना प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। अब वो तो आगे के चैप्टर में ही पता चलेगा कि आखिर वो लोग करना क्या चाहते हैं। आपको कुछ थॉट आता है तो बता देना मुझे। तो यार देखो यार, अब मैं अपनी वीडियो के आखिरी पॉइंट में जाना चाहता हूँ। देखो इसको हम लोग काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, बट इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते, जो कि है यार UI डैनियल की आइज़ का ब्लैक आइज़ होना। देखो अब कहीं ना कहीं हम लोग इसको भूल ही गए हैं, क्योंकि जो फ्यूचर डैनियल है यार वो जब भी अपनी अपीयरेंस में आया है तब उसकी आंखें ब्लैक थी। हम लोग सच में इसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन आता तो अपनी नॉर्मल आई के साथ आता, हालांकि वो यामाज़ाकी से आता हो कि नहीं आता हो। हमने देखा है कि जो शिंगेन के भाई थे उनके फ़ोटो में जो कुछ दिखाया गया था उनमें से इनकी आइज़ नॉर्मल थी, बट शिंगेन की ब्लैक आइज़ थी। उसी प्रकार से जो हमारा फ्यूचर डैनियल है उसकी भी आंखें ब्लैक आइज़ थी, जो कि हमें दर्शाता है कि ये भी गॉड गिफ्टेड बचपन से ही रिवर्स आई यूज़ करता है। तो यार अब सवाल ये आता है कि जो फ्यूचर डैनियल है उसका भी क्या पास्ट में कोई अस्तित्व था? इसका जवाब तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इसके पास भी बचपन से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था, तो भाई हमें दिखाया गया कि जिस बंदे के पास बचपन से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, रिवर्स आई है, वो बंदा बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लाइक शिंगेन, गन पार।
इसको तो जानते हो कितना ज़्यादा ही पावरफुल थे। और अब बारी आती है हमारे डैनियल की। क्या वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल है? हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। जब हमें दिखाया गया था, जब वो अपने ड्रग्स वाले कॉन्शियस में अनकॉन्शियस होता है, तब भाई उसकी हमें पावर दिखती है जो कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होती है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जब ड्रग्स के कारण यूआई डैनियल अनकॉन्शियस होता है, तब यार वो अपनी ट्रू पावर को दिखाता है, अपनी पास्ट लाइफ की फाइटिंग। ऐसे समझ सकते हो। अब मुझे कंफर्म तो नहीं पता, पर तुम ही लोग सोचो ना, जब ड्रग्स की बैटल होती है और रियल वाली अनकॉन्शियस होती है, तब कौन ज़्यादा पावरफुल होता है? तुम लोग एक बार बस गौर करके सोचो, नहीं तो फिर ये वाली छोटी सी वीडियो देख लो। बस मैंने ऐसे ही बनाया था उसको। तो ठीक है यार, आज की वीडियो को यही बस ख़त्म करते हैं। और तुम लोग कमेंट में बताना क्या क्या जो डैनियल पार्क है उसका पास्ट कैसे टाइप से होगा, या फिर क्या है ब्ला ब्ला ब्ला। तुम लोग कमेंट में बताना। और ये भी बताना कि कौन सा वाला डैनियल सच में ज़्यादा पावरफुल है, जब वो ड्रग्स में आता है या फिर वो अपने से अनकॉन्शियस हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।